This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. जिस काम को करने की हिम्मत बाकी किसी भी राज्यों ने नहीं दिखाई, वो काम कर दिखाया है तमिलनाडु के थलापति विजय ने। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आप जानते हैं टीवी के जब से सत्तासीन हुई है ये पार्टी, तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज हुए हैं थलापति विजय, तब से ही अपने हर एक उस वादे को पूरा करते दिख रहे हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में थलापति विजय ने प्रदेश की जनता से किया था। और अभी देखिए, सरकार को बने हुए महज 1.5 महीने का वक्त बीता है, लेकिन ऐसे एक्शन मोड में थलापति विजय चल रहे हैं जो बाकी राज्यों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है। अब ऐसा कौन सा काम कर दिया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने जिसकी हर तरफ वाहवाही हो रही है, ना सिर्फ उनकी तारीफ हो रही है बल्कि सरकारी आंकड़ों में भी थलापति विजय का काम बोल रहा है। आखिर हम कौन से काम की बात कर रहे हैं, पूरी डिटेल के साथ समझाते हैं आपको, इसीलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, हर एक राज्य सरकार ये बात तो जरूर कहती है कि हमें काम करने का मौका मिलेगा तो हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हम करवाएंगे। लेकिन होता क्या है, असल में ये होता है कि विकास कार्य भले ही आपके राज्य में हो जाते हैं, लेकिन इसकी एवज में पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर दिया जाता है। और ये पैसा विकास कार्यों में किसका लगता है? आपका और हमारा, जो हम टैक्स के तौर पर पे करते हैं। ऐसे में कई घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि इनमें अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है, मंत्रियों की संलिप्तता पाई जाती है, ठेकेदारों की संलिप्तता पाई जाती है। लेकिन अब उन ठेकेदारों की छुट्टी कर दी है थलापति सरकार ने, जो विकास कार्यों के नाम पर सरकार को चूना लगा रहे थे और जनता के पैसे की लूटबाजारी कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु में अब ऐसे ठेकेदार पर डंडा चला है सरकार का, जो कमीशन देकर सरकार को काम करते थे और मोटी रकम सरकार तक पहुंचाते थे और खुद भी कमाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बड़ा कदम उठाया थलापति विजय ने जो बाकी राज्यों के लिए भी एक उदाहरण पेश करता है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने सरकारी ठेकेदारी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। ओपन टेंडर यानी खुली बोली प्रणाली लागू कर दी गई है। इस पारदर्शी प्रणाली के कारण कई ठेकेदारों ने अनुमानित लागत से 25 से 30% तक कम कीमत पर बोली लगाई है, जिससे राज्य सरकार के खजाने को भारी बचत हो रही है। अब आप ये समझिए कि कैसे यहां सरकार को फायदा हो रहा है और अब तक पुरानी सरकार, पिछली सरकार कैसे काम करती थी। दरअसल जब भी कोई विकास कार्य होता है तो सरकार उसके लिए एक बजट तय करती है, उसके बाद बोली लगाई जाती है और उसके बाद ठेकेदार जो है वो इसमें शामिल होते हैं और उसके बाद ये तय किया जाता है कि टेंडर जो है वो किसे दिया जाता है, यानी कौन से ठेकेदार को दिया जाता है। लेकिन अब ये ओपन टेंडर हो रहा है, यानी कि पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के साथ हर कोई इसमें शामिल हो सकता है, हर एक ठेकेदार इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन अब तक पिछली सरकारों ने क्या किया था, बंद कमरे में बोली लगाई जाती थी, उस बंद कमरे में उसी ठेकेदार को काम दिया जाता था जो सरकार का करीबी हुआ करता था, जो सरकार को कमीशन देता था, जो उस विभाग को कमीशन देता था, उसी को वो काम मिलता था, उसी ठेकेदार को उस काम करने का मौका दिया जाता था। लेकिन अब थलापति सरकार ने इस पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। अब ओपन बोली हो रही है, कोई भी ठेकेदार इसमें शामिल हो सकता है। और अब जो काम हुआ है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एक रिपोर्ट सामने आई है, इसमें देखा जा सकता है कि अब जो काम हुआ है वो 25 से 30% कम कीमत पर हुआ है। यानी कि 25 लाख रुपए में जो काम होता था, अब वो नीचे कम होते होते 17 से 18 लाख रुपए में काम हुआ है। तो आप समझिए कि राजस्व को कितना ज्यादा फायदा हुआ है, सरकार को कितना ज्यादा फायदा हुआ है। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे थलापति सरकार के इसी व्यवस्था ने
इसी कदम ने एक बड़ा बदलाव यहां पर ला कर दिया है, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ सरकार को कमीशन खिलाकर ठेकेदार खुद फायदा ले जाते थे। जो तय की जाती थी कीमत, उसकी लागत और बढ़ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है और यह साबित कर दिया है थलापति विजय ने कि अगर आपके अंदर काम करने की मंशा है तो आप यकीनन जनता के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, आप अपने वादों को पूरा कर सकते हैं। अब आप ये समझिए कि सरकार ने ये जो व्यवस्था शुरू की है, इससे कहां और कैसे फायदा हुआ है। भ्रष्टाचार पर देखिए, इस पर तो सबसे पहले रोक लगी है। भ्रष्टाचार पर नई व्यवस्था से ठेकेदारों को ऊपरी घूस या कमीशन देने की प्रथा में भारी कमी आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक पिछली सरकारों में एक कमरे में, बंद कमरे में ठेकेदार जो है वो बोली लगाते थे और अपने चहेतों को ये काम जो है वो दे दिया जाता था। यह ठेका जो है उन्हीं ठेकेदार को मिलता था जो सरकार के करीबी होते थे। क्यों? क्योंकि वो घूस देते थे काम लेने की एवज में और कमीशन देने का काम करते थे और उन्हीं को ठेका दे दिया जाता था। तो अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर रोक लगी है सरकार की इस नई व्यवस्था की वजह से। वहीं लागत में भारी कमी आई है। देखिए, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के कई प्रोजेक्ट्स में ठेकेदारों ने अनुमानित लागत से बहुत कम पर काम करने के लिए सहमति दे दी है। यानी कि पहले जहां ठेकेदार 25 लाख रुपए खर्च करते थे एक सड़क को बनाने के लिए, वहीं इस बार इस नई व्यवस्था में वही काम 15 से 16 लाख रुपए में हो रहा है। यानी कि सीधे सीधे सरकार को फायदा हो रहा है। वहीं पारदर्शिता को बढ़ावा मिल रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है। और जहां आप जानते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है, वहां पर भ्रष्टाचार की बू तक नहीं आ सकती है। सरकारी ठेकों के लिए पुराने बंद कमरे में होने वाले आवंटन को समाप्त कर दिया गया है और छोटे से छोटे सिविल कार्य भी अब खुली प्रतिस्पर्धा के लिए उपलब्ध हैं। यानी कि इस कदम से कई तरह के फायदे हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी आई है, पारदर्शिता आया है काम में, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम हो रहा है। और देखिए, सिर्फ ये नहीं है, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार थलापति सरकार जो है वो काम करती हुई दिख रही है और इसके कई एग्जाम्पल जो है पहले भी सामने आ चुके हैं। अगर आपसे कोई भी रिश्वत मांगता है तो आप उसकी शिकायत कीजिए और शिकायत के बदले आपको इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसमें भी व्यवस्था जिस तरीके की गई, उसमें भी देखने के लिए यही मिला कि वाकई में भ्रष्टाचार को लेकर डर जो है वो लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। जो लोग मांग कर रहे थे, पैसों की मांग करते थे किसी भी काम को करवाने के लिए, उनमें डर पैदा हुआ सरकार के इस फैसले के बाद। तो आप ये समझिए कि थलापति विजय जो उन्होंने चुनाव के दौरान जिस तरीके से वादा किया था जनता से, जो उन्होंने वादे किए थे, उन वादों पर अब वो खरे उतरते दिख रहे हैं। उनमें से एक ये भी वादा है कि भ्रष्टाचार को प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा और अब उन्होंने वाकई में इस तरीके का काम करके दिखाया है जिसकी हिम्मत कई बड़े राज्य के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। वादा जरूर किया जाता है चुनाव के दौरान कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। आप देखते होंगे कि चुनाव के दौरान मंच से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, धरातल पर क्या होता है कि सरकार जब सत्ता में आ जाती है तब खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है। कई राज्यों में तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन थलापति विजय पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं और ये मानिए कि जनता के बीच में रहकर वो व्यवस्थाएं बना रहे हैं। जनता के बीच में रहकर ही वो फैसले ले रहे हैं और ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे सरकार को भी फायदा हो रहा है और जनता को भी फायदा हो रहा है। और इन्हीं में से ये एक बड़ा फैसला है जहां ओपन बोली लग रही है, ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है, उन्हीं ठेकेदारों को काम मिल रहा है जो कम पैसे में ज्यादा काम करके दिखा रहे हैं। अब वो प्रथा पूरी तरीके से खत्म हो गई है कि बंद कमरे में सरकार के करीबियों को ही ठेका दिया जाएगा और इसके बदले में सरकार को कमीशन मिलेगा या मंत्री को कमीशन मिलेगा। अब ये खेल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो आप समझ रहे हैं कि अब ऐसे ठेकेदारों की प्रदेश से छुट्टी हो चुकी है जो अपनी जेब भरने के साथ साथ सरकार की जेब भरने का काम कर रहे थे, लेकिन सही तरीके से नहीं बल्कि बैक डोर से। और सरकार की कोशिश यही है कि जो भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो सिस्टम में बैठे लोग हो चाहे प्रदेश में बैठे लोग हो, उन सब की
छुट्टी करनी है। उन्हीं में से एक जीता जागता उदाहरण सरकार की ये नई व्यवस्था भी है। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सके, खास तौर पर तमिलनाडु के लोगों को पता चल सके कि आपके सीएम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरते दिख रहे हैं। और देखिए, जब जब हम थलापति के नए फैसलों की बात करते हैं तब बाकी राज्यों में रह रहे लोग भी यही मांग करते हैं कि ऐसे नेता ही बाकी राज्यों में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने चाहिए जो हीरो की तरह एक्शन लेते हो। क्या रिएक्शन है बताइएगा।